हेलो नमस्कार साथियों, YouTube चैनल रिसर्च मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं मनोज सर। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी बहुत लगभग ज़्यादा इससे प्रश्न कंपैरेटिव लेवल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस पर हम लोग जानेंगे कि नंबर सिस्टम जो होता है वह क्या होता है, इसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि नंबर सिस्टम है क्या। तो नंबर सिस्टम वह है जिसमें संख्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। संख्याओं के बारे में अध्ययन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संख्या पद्धति। यानी संख्याओं के बारे में अध्ययन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संख्या पद्धति। जैसे में आपका आ जाएगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब सारे संख्या उसमें आ जाएंगे। यानी सब जितने हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पहला आपका है प्राकृत संख्या। तो जानेंगे प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या जो होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अगर हम किसी वस्तु को काउंट करते हैं, चाहे किसी चीज को गिनते हैं, तो वन से गिनने का तरीका कहाँ से है? वन से शुरू होता है। 1 2 3 4 ऐसे कर कर आपका काउंटिंग होता है। इसका कोई आपका अंत नहीं है, इन्फिनिटी तक क्या है। तो प्राकृत संख्या जो होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसको हम काउंटिंग करते हैं यानी गिनते हैं, तो वह 1 से शुरू होता है और कहाँ तक क्या है? अनंत तक क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि गिनती की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा इसमें है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पूर्ण संख्या जो होता है, अगर इसमें प्राकृत संख्या में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए, अगर प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो यह कौन संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 कर कर ऐसे अनंत तक क्या है, तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं, क्या दिया है? सम संख्याएं यानी इवेन नंबर। तो सम संख्या क्या होता है, गौर कीजिएगा। वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरी पूरी वह क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। यानी वैसा संख्या आपको देखना है जो 2 से पूरा पूरा क्या हो? विभाजित हो, यानी 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो आप जो देख रहे हैं, जो भी संख्या जो 2 से कट जाता है वह कौन संख्या होता है? सम संख्या होता है। तो कहने का मतलब यह है, सम संख्या वह संख्या होता है जिसमें 2 से पूरा पूरा क्या हो जाता है? भाग लग जाता है। तो वह कौन संख्या होता है? सम संख्या होता है। एक इसमें और है विषम संख्या यानी ओड नंबर। तो वैसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। यानी कहने का मतलब यह है कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो जैसे मान लीजिए कि 3 है, 5 है, 13 है, 9 है, 7 है, 11 है, इस प्रकार के संख्या बहुत सारे होंगे, है ना। तो ये सब कौन संख्या है? आपका विषम संख्या। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, इसके पहले वाले पॉइंट में, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। अगर यही कहा जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कहाँ तक गया है सबसे बड़ा सम संख्या। अगर यही आपसे कहे कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी। तो हम लोग समझ गए कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। अब एक इसमें और पद जो है समझना है, इसमें आगे गौर कीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है, गौर कीजिएगा। भाज्य संख्या क्या होता है? अगर कहने का मतलब है कि अगर जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो, अगर जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह 4 आप देख रहे हैं, तो 4 का कई गो गुणनखंड होगा, गौर कीजिएगा। एगो 1 होगा, एगो 2 होगा, एगो 4 होगा। तो 4 का गुणनखंड जो बनेगा 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा? 4 होगा। यानी अगर जिस संख्या का गुणनखंड अगर 2 से अधिक आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए 12 है,
तो 12 है तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद क्या होगा 6 भी होगा, उसके बाद 12 भी होगा। तो 1 भी काटेगा 12 को, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी, 6 भी, 12 भी काटेगा। तो कहने का मतलब यह है भाज्य संख्या वह संख्या है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, यानी 2 से अधिक यानी 3, 4, 5, 6 जितना आगे बढ़ जाए तो यही आपका भाज्य संख्या होता है। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या गौर कीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। तो ध्यान रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है, तो इसको हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड केवल कितना हो, 2 हो, वैसी संख्याएं जिसका केवल अभाज्य गुणनखंड क्या हो, 2 हो। तो मान लीजिए कि जैसे अभाज्य संख्या में आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखिए तो इसका जो आपका गुणनखंड बनेगा क्या बनेगा, 1 गुने 2 बनेगा। इसका क्या बनेगा, 1 गुने 3 बनेगा। इसका क्या बनेगा, 5 गुने 1 बनेगा, चाहे 1 गुने 5। इसका क्या बनेगा, 1 गुने 7। तो कहने का मतलब यह है कि वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं किस श्रेणी में होती है जिनका अभाज्य गुणनखंड केवल कितना होता है, 2 ही होता है। तो वह संख्या कौन संख्या कहलाता है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है यह कितना होती है, 2 होती है। तो कहने का मतलब यह हुआ, ऐसे भी प्रश्न बनता है, ऐसे भी प्रश्न बना हुआ है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या जो होती है यह कितनी होती है, 2 होती है। नहीं 2, केवल 2, बाकी सब जो देख लीजिएगा आपका विषम ही होगा। तो समझ गए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड जो होता है कितना होता है, 2 होता है। तो वह कौन संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला क्या है, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब यह होता है कि संख्याओं यानी किन्हीं 2 संख्याओं के जोड़ों का अगर मासा यानी महत्तम समापवर्तक अगर आपका 1 हो जाता है तो वह क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। क्या होगा, सहअभाज्य संख्या। तो देखिए गौर कीजिएगा, 1 और 2 का मासा कितना होगा, 1 और 2 का मासा 1 होगा। 3 और 4 का भी मासा निकालिएगा तो कितना होगा, 1 ही होगा। 3 और 7 का भी मासा निकालिएगा तो यह भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ, ऐसा संख्याओं का युग्म जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक अगर 1 हो जाता है तो वह कौन संख्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया है, गौर कीजिएगा, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो वैसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान 0 नहीं होगा। तो वैसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए 3/4, जैसे कहेंगे 5/7, जैसे कहेंगे 10, तो इसके भी नीचे 1 छुपा है। तो ये सब जितने भी आप देख रहे हैं ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया है, गौर कीजिएगा, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वैसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए √3, √2, जैसे 4, √2। तो ये सब जितना आप देख रहे हैं ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। गौर कीजिएगा, कहने का मतलब है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग भी अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का भी गुणनफल जो होता है, गुणनफल, वो भी आपका क्या होता है, अपरिमेय होता है। और मान लीजिए 2 अपरिमेय संख्याओं का घटाव कहा जाए तो भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो आप समझ गए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब एक होता है इसमें पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं का मतलब होता है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहा जाता है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर होता है। तो जिस संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का प्रयोग होता है वही क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। एक आखिरी इसमें है वास्तविक संख्या। तो जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है।
वास्तविक संख्या क्या होता है, गौर कीजिएगा। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या जो होता है ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, यानी दोनों का, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी परिमेय भी आएगा और आपका अपरिमेय आएगा, दोनों आएगा, तो कहने का मतलब यह हुआ, यह जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और एक होता है आपका, इसमें और भी होता है पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब हो जाता है जिस संख्या का पूर्ण वर्ग हो, यानी कहने का मतलब 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, एक पूर्ण वर्ग है, 4 भी एक पूर्ण वर्ग है, 9 भी एक पूर्ण वर्ग है, 16 भी एक पूर्ण वर्ग है, 25 भी एक पूर्ण वर्ग है, इसी प्रकार से आते रहेंगे। और एक होता है पूर्ण घन संख्याएं, इसको भी समझ लेंगे, संख्या से संबंधित है। तो पूर्ण घन संख्या का मतलब होता है क्यूब होता है, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा। इस प्रकार से कहेंगे। एक भी जो है ये क्या है, एक आपका पूर्ण वर्ग भी होता है और पूर्ण घन भी होता है। 8 कौन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। 27 कौन संख्या है, पूर्ण घन संख्या। इस प्रकार से आते रहते हैं। तो अगर आपको यह मेरा टॉपिक जो संख्या पद्धति था ये बेसिक क्लास था, यानी थ्योरी से संबंधित था। अब अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे और क्वेश्चन होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।